नमस्कार। अभी आजमगढ़ में हैं और जिस तरह से 2-3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान संसद में दिया था, उस बयान को लेकर के तमाम इंडिया गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी बड़े नेता विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तमाम बड़े स्तर पर आवाज़ उठा रहे हैं कि अमित शाह इस बात से अपनी बात वापस लें, माफ़ी मांगें, क्योंकि अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। इसी बीच अम्बेडकर आजमगढ़ में तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता, नेता यहाँ जुटे हैं और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिए हैं कि राष्ट्रपति जी से निवेदन किए हैं कि वो अमित शाह से इस्तीफा लें या तो अमित शाह ये बात अपनी वापस लें। क्या कहते हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद, रावण सेना भीम आर्मी उधम सिंह फाउंडेशन के महासचिव। हम लोगों को ये जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने जो अम्बेडकर अम्बेडकर कह के पूरे दलित वंचित समाज को अपमानित करने का काम किए कि यह फैशन बन गया है। लेकिन अगर उन्हीं महापुरुषों का अगर इस तरह किया जाए तो उनको कैसा लगेगा। इसलिए इन बातों को लेकर पूरा हमारा रावण सेना भीम उधम सिंह फाउंडेशन का हर एक कार्यकर्ता आज जिले पे ज्ञापन देने के लिए आया है। यही नहीं मित्रों, जो अमित शाह जी ने कहा कि आज हम लोगों की हमारी पार्टी की देन है तमाम तीर्थ स्थल क्या क्या बने, लेकिन उससे पहले मैं कर दूं कि जो उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब को 1990 में जो भारत रत्न मिला वह बीजेपी की देन है, लेकिन मित्रों उनकी देन नहीं है, मानवर कांसीराम की देन है। उनके पास 3 सांसद थे और जब सरकार गिराने की बात आई तब जाकर बाबा साहब को ये भारत रत्न दिया गया। यही नहीं बात है, जो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस जो है बीजेपी की माँ है और कांग्रेस से ही बीजेपी पैदा हुई है। और यह लोग सिर्फ बीजेपी कांग्रेस का आरोप लगाकर हमारे समाज को दरकिनार करने का और इन पे शोषण करने का हर तरीके से यह मुद्दा उठाकर अपना काम कर रहे हैं। और यही नहीं, जब बयान दिया गया है, यह बयान जो भी आज दलित समाज गरीबों के हक के खिलाफ है और यह उनके जो मुद्दे हैं, जो समाज में जो ये लोग प्राइवेटीकरण तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर बेची जा रही संस्थाएं तमाम चीजें हैं, सभी लोगों को दबाने के लिए यह बयान देकर ताकि यह लोग आक्रोशित हो और इससे अलग माहौल बन जाए और जो मुद्दे हैं वो दब जाएं। और आज भी समाज के ऊपर तमाम परेशानी आने वाले दिनों में अधिक हैं, लेकिन कोई समाज का लीडर कोई भी इस परेशानियों को उठाने के लिए संसद भवन तमाम जगह पर आज भी वह रोड पर आने के लिए नहीं तैयार है। सिर्फ वो हमारे समाज का, बहुजन समाज का वोट लेने के लिए दिन रात काम कर रहा है। आपको लगता है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जो तमाम पार्टियां हैं वो आपकी इस बात को लेकर के विरोध जता रही हैं, तो आपको लगता है कि केवल वोट के लिए राजनीति कर रही हैं या फिर कुछ अलग? जो पार्टियां हैं सभी लोग यही कर रही हैं कि वोट ले लो, उसके बाद जब इनके SC ST का मुद्दा आए या जो क्रिमिलेयर का मुद्दा है, इसमें कोई भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता है। और मित्रों, तमाम ऐसी बातें हैं जो यह वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन हमारा जो रावण सेना भीम आर्मी उधम सिंह फाउंडेशन जहां भी अन्याय अत्याचार होगा, शोषण होगा, वहां आवाज बुलंद करने के लिए दिन रात 24 घंटे खड़ा रहेगा। धन्यवाद। क्या नाम है सर आप? बलिराम आजाद। आजाद जी, ये बताएं, जिस तरह से अमित शाह जी ने ये बयान दिया है, इस बयान को लेकर के जितना बड़ा इशू देश में बन रहा है, तो क्या लगता है कि ये राजनीतिक हो रहा है या व्यक्तिगत किसी को हो रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, जो अमित शाह जी बयान दिए हैं, बयान से जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, वह लोग तो आहत हुए हैं, लेकिन कुछ मुद्दा भी बने। जैसे अभी आपको आरक्षण में जब वर्गीकरण किया गया, तो उस समय मात्र जो अम्बेडकरवादी पार्टियां थी, वही लोग रोड पे उतरे, 21 तारीख को भारत बंद किए, तब ये लोग कहाँ गए थे? तो इससे साफ दिखता है कि इनकी मानसिकता जो है, ये मौका देखते हैं, मुद्दा मिल गया और उस मुद्दे को उठा लो। इनका मुख्य उद्देश्य है, हमसे मतलब नहीं है, हमारे समाज से मतलब नहीं है, इनका मतलब है तो इनका जो है वोट बैंक सिद्ध हो और राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए लोग आगे आ जाते हैं। तो ये लोग वर्गीकरण हुआ तभी तो बोलना चाहिए था। जैसे अभी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वह बाबा साहब अम्बेडकर से वह कह रहे हैं कि बाबा साहब इतनी हमको शक्ति दो कि हम जो है अन्याय अत्याचार शोषण के खिलाफ हम लड़ सकें। अब यहाँ पे देखिए कि जो बात अमित शाह कहे हैं, ठीक उल्टा ये कर रहे हैं। या भी तो इनकी पार्टी उस समय तो नहीं बोली, बोलना चाहिए था। या जिस समय माननीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए और अपने दीक्षा में 1000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाए, दीक्षा दिलाने के बाद
उन्होंने जब 22 प्रतिज्ञा करवाया तो यही जो है जातिवादी संकीर्ण मानसिकता रखने वाले अरविंद केजरीवाल जी क्या किए, उनको बाहर कर दिए। अम्बेडकरवाद की जो सोच है, अम्बेडकरवादी जब बात होती है तो आप उनको बाहर देते हो, उधर बाप से आप मन्नत मांग कि हमें शक्ति दो, तो ये दोहरा चरित्र चलने वाला नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनकी सोचे जो है वो अम्बेडकरवाद की तरफ है, ना कि मनुवाद की तरफ। सवाल ये है कि जिस तरह से लोकसभा में इस बात को रखा गया कि तमाम पार्टियों के लोग, तमाम संगठन, तमाम गांव के, देहात के, शहर के सभी लोग इस आवाज़ से दुखी हैं और ये मान रहे हैं कि इस बात को नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोल भी दिए हैं तो अमित शाह जी इस बात को अपनी वापस लें और कहाँ से बोले हैं, संसद से बोले हैं, संसद में वो माफ़ी मांगे। नहीं सहेगा, हम नहीं सहेंगे हिंदुस्तान। माफी मांगो, माफी मांगो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।